Hello students, this is Swapnil Dage. Welcome to the Maths Magnet. So let us solve the practice set number 1.2. We are discussing about the rational and irrational numbers. So we have already discussed or we have solved the practice set number 1.1, which is related to the rational number. So we have learned to show the rational numbers on the number line. So now we are going to learn about the comparison of the rational number. Okay, so let us discuss with the comparison of the rational numbers. Okay, so in this we have one important sentence here. So as we have learned this in the previous standard, for any pair of the numbers on the number line, the number to the left is smaller the other. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नंबर लाइन. ओके, मेरी नंबर लाइन है ये, यहाँ पे मेरा 0 है, 1 2, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है. ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी. तो यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब हो रहा है कि कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो नंबर राइट हैंड साइड के नंबर से छोटा होगा. इसका मतलब अगर मैं -2 एंड 1 को कंपेयर अगर करूं, -2 एंड 1 को अगर मुझे कंपेयर करना है, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस इसका मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मीनिंग हो रहा है कि जो नंबर लेफ्ट पे होगा, नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट पे होगा, वो नंबर जो राइट पे नंबर है उससे छोटा ही होगा, उससे छोटा होगा. ये याद रखना है हमें. ओके, तो इसका मतलब अगर हमने ये इन दोनों नंबर को कंपेयर किया तो इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन -2. यहां पे हम और एक एग्जांपल लेंगे, 0 एंड -5 अगर मैं लेता हूं, 0 एंड -5, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है कि अगर जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? 0 या -5 है, तो -5 लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो -5 ये बड़ा नहीं होगा, ये छोटा होगा. -5 छोटा होगा 0 से. इवन वो 0 है तभी भी -5 वो 0 से छोटा ही होगा. सो दिस सेंटेंस मीन्स दिस. ओके, तो राइट हैंड साइड वाले जो नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स है, राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स है वो सभी नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं. ये हमें यहाँ पे याद रखना है. ओके, सो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं. तो यहाँ पे अगर मुझे कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर का, तो रैशनल नंबर का मुझे अगर कंपैरिजन करना है, मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने अभी लास्ट 2 एग्जांपल लिए, वैसे मैंने -3 एंड 2 का एग्जांपल मैं अगर मैंने लिया, तो यहाँ पे नंबर लाइन है अपनी, राइट. तो नंबर लाइन पे -3 कहाँ पे है? -3 यहाँ पे है, और 2 कहाँ पे है? यहाँ पे. तो राइट हैंड साइड में कौन है? राइट हैंड साइड में 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन -3 होगा. सो -3 इज द लेफ्ट हैंड साइड of the 2. Okay, so it means we can say that -3 is less than 2, means 2 is greater than. इसे दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, 2 is greater than -3 और -3 is less than 2. Okay, so next कंक्लूजन अगर हमने अभी जो पढ़ा उसका अगर कंक्लूजन क्या होगा, ऐसे हमने अगर सोचा, तो any number that appears to the left of another number on the number line is smaller than it. Okay, so you can try this by your own, you have to solve this. तो यहाँ पे देखो 1 जो है, 1 जो है यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 होगा. सो राइट हैंड साइड पे जो होगा नंबर वो बड़ा होगा, तो राइट हैंड साइड पे कौन है? 5 है, तो 5 इज ग्रेटर. सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में -10 एंड -2 का कंपैरिजन क्या है? तो -2 -10 एंड -2, तो -10 कहाँ पे होगा? -10 यहाँ पे होगा, ऐसे करते करते -2 यहाँ पे होगा. ओके, सो -10 लेफ्ट पे है, तो -10 छोटा होगा, -2 ग्रेटर होगा. एंड लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे दिया है कि 0 एंड 4. ओके, 0 एंड 4, तो 0 लेफ्ट पे होगा, 4 राइट पे होगा, तो 4 ग्रेटर होगा. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अभी कंपैरिजन ऑफ जो रैशनल नंबर है, तो वो उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. अभी हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें पढ़ना है.
कंपैरिजन, रैशनल नंबर के कंपैरिजन करने के लिए हमें डिटेल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अभी जो हमने नंबर का कंपैरिजन देखा वो नंबर्स रेगुलर नंबर्स थे, मतलब इंटीजर्स थे। ओके, तो रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं उसे, लेकिन रैशनल नंबर मतलब एक्चुअली जो पी एम बाय क्यू एम बाय एन के फॉर्म में जो होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिनमें होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक रूल है कि न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ओके, कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, देन वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है ए बाई बी, मेरे पास एक रैशनल नंबर है ए बाई बी, ओके, न्यूमरेटर ए है डिनोमिनेटर बी है, तो इसको अगर, इस नंबर को अगर मैंने किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, तो के जो है, मैं यहाँ पे जनरलाइज लेने के लिए मैं के ले रहा हूँ, के से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, के से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये इसके जैसे ही रहेगा, क्योंकि के तो सिमिलर है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ए बाई बी बनेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि के जीरो नहीं होना चाहिए। अगर के जीरो हुआ तो वो सब नंबर जीरो हो जाएंगे और उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, कोई भी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई किया, कोई भी फ्रैक्शन को, तो वो नंबर चेंज नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं हम। 3/4 मेरा फ्रैक्शन है, 3/4, अगर 3/4 को मैंने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 इज 6 एंड 4 इंटू 2 इज 8। तो ये जो 3/4 है, 3/4 एंड ये 6/8, वो दोनों नंबर अलग नहीं है, वो सेम ही है, वो दोनों नंबर इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 2 3 जा 2 4 जा, फिर से मुझे 3/4 ही मिलेगा, फिर से मुझे 3/4 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर मैंने इस 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो नंबर मिलेगा 6/8, दैट नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस 3/4। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने किया है -5/7 मेरा फ्रैक्शन है, तो मैंने इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बन जाएगा -15/21। सो -15/21, ये जो नंबर है वो नंबर एग्जैक्टली इक्वल होगा -5/7 से। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे और जो कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ द रैशनल नंबर थे, वो यहाँ पे कंसेप्चुअली खत्म हुआ है। यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल अलग अलग तरीके के हम 4 एग्जांपल लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, कंपेयर द नंबर्स 5/4 एंड 2/3, वी हैव टू कंपेयर, राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल्स। तो ये जो 3 सिंबल्स है, इसमें से कोई भी एक सिंबल हमें यूज करके वो लिखना है। तो इसका मीनिंग होता है लेस देन, इसका मीनिंग होता है इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 5/4 एंड 2/3। तो हम कोई भी रैशनल नंबर को कब तक कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जब तक उसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो पहले डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम, उसके बाद कंपेयर करेंगे। ओके, सो 5/4 एंड 2/3, ये दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सो मैं 5/4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 इंटू 3 विल बी 15 एंड 4 इंटू 3 विल बी 12। ये हो गया। 5/4 को मैंने कन्वर्ट किया 15/12 में, और 2/3 को मैंने कन्वर्ट किया 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4 8/12 में। हमें सिर्फ हमारा एम क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम किया। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ये जो नंबर है 5/4 एंड 2/3, ये नंबर बन गया 15/12 एंड 8/12। तो आफ्टर getting these two numbers, after doing the denominator same, okay, तो ये डिनोमिनेटर सेम बन गया। ओके, सो 15/12 8/12 डिनोमिनेटर सेम बन गया। तो डिनोमिनेटर सेम बनने के बाद जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, वो नंबर, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है, तो 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12, ऐसा इसका मतलब है। सो इट मीन्स 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12 का ही मतलब होगा। एक्चुअली हमारा एग्जांपल ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमें क्वेश्चन में ये इसे कंपेयर करना है। तो जो अपना एक्चुअल जो क्वेश्चन था ये वाला, तो इसे फिर से लिखना है। ओके, सो 5/4 एंड 2/3 को फिर से लिखना है, और ये जो साइन है वो एज इट इज हमें यहाँ पे देना है। सो 5/4 इज ग्रेटर देन द 2/3। ओके, वन मोर एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेंगे। तो इस एग्जांपल में
हमें बोला गया है कि कंपेयर द रैशनल नंबर्स -7/9। यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है कि -7/9 एंड 4/5 को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव नंबर। ये तो बात पता है हमें, क्योंकि निगेटिव नंबर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव नंबर्स आर ऑन द राइट साइड। तो कोई भी निगेटिव नंबर वो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा। इसका मतलब हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं -7/9 इज लेस देन 4/5। इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर है। ओके, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फ्रैक्शन निगेटिव है और कोई पॉजिटिव है तो जो निगेटिव वाला फ्रैक्शन है वो छोटा ही होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, टू कंपेयर टू निगेटिव नंबर्स, अभी कोई भी दो नंबर अगर यहाँ पे तो एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था, लेकिन अगर आपके पास दो निगेटिव नंबर हो तो क्या करें? दो निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं ना, तो दो निगेटिव नंबर का एक एग्जांपल लिया है मैंने। लेट अस वेरीफाई दैट ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ए एंड बी पॉजिटिव नंबर है। अगर मेरा कंडीशन है कि ए इज लेस देन बी है, एग्जांपल लिया है, ए इज लेस देन बी है। ओके, लेकिन निगेटिव नंबर जब इसे मैं नेगेटिव साइन दूंगा, पॉजिटिव के वक्त क्या होगा? ए इज लेस देन बी है तो निगेटिव के वक्त इसके अपोजिट करना है। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा -a इज ग्रेटर देन -b। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। 2 and 3 मुझे कंपेयर करना है। ओके, पॉजिटिव 2 and 3, तो बड़ा कौन है? 3 इज ग्रेटर। ओके, सो मैंने ऐसे लिखा 2 इज लेस देन 3। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया कि निगेटिव में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो -2 and -3 अगर किया तो ये जो लेस देन वाला साइन है वो ग्रेटर देन वाला, -2 इज ग्रेटर देन -3, ऐसे हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल बात है। और अगर मैंने फ्रैक्शन के बारे में सोचा, कोई भी दो फ्रैक्शन है जिनके साइन सेम है, तो क्या करेंगे? देखो, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा। ओके, दोनों नंबर को अगर निगेटिव साइन है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 5/4 और 7/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो कौन बड़ा है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये 7/4 इज ग्रेटर। बट अगर उसे हमने निगेटिव साइन दिया तो वो निगेटिव साइन देने के बाद ये जो साइन है वो अपोजिट बन जाएगा। सो इस केस में था 5/4 इज लेस देन 7/4, इसका अपोजिट हुआ क्योंकि निगेटिव साइन आए, तो -5/4 इज ग्रेटर देन -7/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। थर्ड एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल ही है। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, कंपेयर द रैशनल नंबर्स। अभी यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर जो दोनों के साइन निगेटिव है। तो यहाँ पे पहले चेक करो डिनोमिनेटर सेम है क्या? अगर सेम है तो इजी हो जाएगा, नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो निगेटिव साइन जो है ना वो उसके निकल देता हूँ। तो निगेटिव साइन रिमूव करने के बाद 7/3 एंड 5/2 बच गया। तो अभी मैं इसके डिनोमिनेटर सेम करूंगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ये 7/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 से, तो 7 into 2 is 14, 3 into 2 is 6। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 5/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, सो 5 into 3 is 15 and 2 into 3 is 6। तो डिनोमिनेटर सेम हुआ, देखो 14/6 15/6 हुआ ना, 14/6 15/6। अभी सोचो डिनोमिनेटर सेम हुआ, अभी कौन बड़ा है? न्यूमरेटर 15 बड़ा है, तो 15/6 इज ग्रेटर देन 14/6। ये हो गया पॉजिटिव नंबर के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये अपना ओरिजिनल नंबर ये नहीं था, ओरिजिनल नंबर अपना ये 7/3, ये वाला 7/3 एंड 5/2 था। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि -15/6 ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज साइन दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पे निगेटिव साइन पुट करूंगा साइन रिवर्स हो जाएगा। तो साइन रिवर्स हुआ, देखो ये यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ। तो ऐसे हम दो निगेटिव फ्रैक्शन इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चंस है। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में, अपने लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है, कंपेयर द रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 3/5 एंड 6/10, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो 3/5 को मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 6/10 बन जाएगा। लेकिन मुझे
ये नंबर सेम सिमिलर ऐसे ही दिख रहा है, ये जो नंबर है ना 6/10, तो ये इसे कन्वर्ट करने के बाद, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद वो दोनों नंबर सेम हुए, 6/10 ही हुआ वो नंबर। 3/5 था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6/10 हुआ। इसका मतलब 6/10 ये बन गया 6/10, ये तो ऑलरेडी 6/10 था, तो वो दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। देयरफॉर अपना जो फर्स्ट मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 6/10। ओके, तो कोई भी दो रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ेंगे हम कि अभी हमने जो मेथड अभी यहाँ पे लर्न जो किया उसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना था, राइट, बट विदाउट मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल वी कैन इजीली फाइंड द और वी कैन इजीली कंपेयर द रैशनल नंबर्स। वो कैसे करना है वो देखेंगे। द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल फॉर कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। कौन से है देखेंगे, ए बाई डी मेरा एक रैशनल नंबर है और सी बाई डी एक, जनरलाइज कर रहे हैं हम, ए बाई बी इज रैशनल नंबर है एक और सी बाई डी एक अनदर रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर सच दैट बी एंड डी आर द पॉजिटिव। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बी एंड डी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर इफ ए इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू डी अगर छोटा है, ए इंटू डी अगर लेस है कंपेयर टू बी इंटू सी से, देन ये जो पूरा फ्रैक्शन है ए इंटू बी छोटा होगा सी बाई डी से। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो 2/3 मैंने एक लिया और 4/5 लिया, ठीक से ध्यान देना है। इन्होंने क्या बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 into 5 एंड 4 into 3 किया, तो 2 into 5 कितना होता है 10 और 4 into 3 कितना होता है 12 होता है। तो कौन ग्रेटर है, तो ये वाला ग्रेटर है, 10 इज लेस देन 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो ये मेन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है 2/3। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिखा और यहाँ पे भी लिखा फ्रैक्शन, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है, ये जो रूल है ना इससे ये प्रूव हो रहा है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग योर डिनोमिनेटर इक्वल। ओके, ये हो गया फर्स्ट रूल। अभी सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में क्या बोला है कि ए इंटू बी मतलब ए इंटू डी एंड सी इंटू बी अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज 2/5 एंड सपोज 4 बाय, कोई भी ले सकते हैं, नंबर इक्वल होना चाहिए, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 4/10 ये दो नंबर है, मुझे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर पता नहीं है हमें, इसे हमें कंपैरिजन करना है। सो 2 into 10 कितना होगा, 2 into 10 एंड 4 into 5। देखो 2 into 10 कितना आया 20, 4 into 5 कितना आया 20, तो ये इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये फिर से लिख सकते हैं हम 2/5 इज इक्वल टू 4/10। ये समझ में आया? तो ये जो सेकेंड रूल है इस तरीके से प्रूव हुआ, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, देन इफ ये दोनों अगर इक्वल है तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा। ओके, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं जो रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या है, a इंटू डी अगर ग्रेटर है b इंटू सी से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो a बाई बी ग्रेटर होगा। सो इसका इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। इसे मैं थोड़ा सा अपोजिट करता हूं। ओके, यही एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा इन्हें चेंज करेंगे। सपोज ये 2/3 यहां पे लिखा मैंने, 2/3 यहां पे लिखा, यही एग्जांपल लेता हूं। ओके, तो देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 3 करेंगे, 4 into 3 और 2 into 5, सो 4 into 3 12 होगा, 2 into 5 10 होगा। तो कौन ग्रेटर है, 12 इज ग्रेटर देन 10। सो यहाँ पे 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3 होगा। तो ये जो अपना रूल नंबर 3 है वो हमने वेरीफाई किया। समझ में आया? सो ए बाय डी ये है, बी बाई ए इंटू डी एंड बी इंटू सी, ये इस तरीके से ये रूल नंबर 3 भी वेरीफाई हुआ। ओके, तो अभी ये रूल्स जितने थे वो हमारे खत्म हुए। तो यहाँ पे
हम डायरेक्टली अभी प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे अभी। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट है अपना फर्स्ट 1.2 1.2 प्रैक्टिस सेट है ये। ऑलरेडी हमने 1.1 के बारे में पढ़ा है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो -7 एंड -2 लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? अभी आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने नंबर लाइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? -7 है कि -2 है? करेक्ट, -7 है। सो -7 इज लेस देन -2। हो गया कंपेयर। कंपेयर करना है मतलब साइन लिखना है, खत्म। नेक्स्ट, अभी 0 है। देखो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे 9/5 तो निगेटिव है, 9/5 -9/5 तो लेफ्ट साइड पे कौन होगा? यस करेक्ट, -9/5 लेफ्ट साइड पे होगा और राइट साइड पे कौन होगा? 0। सो डायरेक्टली वी कैन राइट -5 इज लेस देन 0। और इसका सीक्वेंस अगर चेंज नहीं करना है आपको तो डायरेक्टली लिख सकते हो 0 इज ग्रेटर देन -9/5। और लास्ट वाला, अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन है? 8/7 इज पॉजिटिव, तो 8/7 ही बड़ा होगा 0 से। ओके, क्योंकि ये राइट साइड में होगा। ओके, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है ये। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। तो देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करना है। अभी डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो निगेटिव नंबर ऑलवेज छोटा होगा। तो निगेटिव नंबर कौन है? -5/4 इज लेस देन 1/4। हो गया। अभी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा? 40/29 डिनोमिनेटर इक्वल है 141/29। तो कौन है? न्यूमरेटर किसका बड़ा है? यस, इसका बड़ा है, तो ये बड़ा है। 40/29 इज लेस देन 141/29। लास्ट एग्जांपल है, डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ये दोनों भी निगेटिव नंबर है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं अभी, एक इंपॉर्टेंट, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको निगेटिव जो साइन है आपका, निगेटिव साइन, वो निगेटिव साइन यहाँ पे है। ओके, -17/20 है या बीच में है 17/20 है या 17/-20 है, ये तीनों भी फ्रैक्शन का मतलब एक ही होता है। मतलब ये तीनों भी फ्रैक्शन इक्वल है। निगेटिव नंबर न्यूमरेटर के आगे हो या बीच में हो या डिनोमिनेटर के आगे हो, सबका मतलब सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले अभी हमें ये दो नंबर कंपेयर करना है, तो इसका निगेटिव साइन पहले हम हटा देते हैं। सो 17/20 हुआ और ये 17/20 और ये हो गया 13/20। तो ये इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो कौन कौन बड़ा है? यहाँ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव किया हमने इसे तो कौन बड़ा है? तो 17/20 इज ग्रेटर। सो लेकिन हमें क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है तो क्या करेंगे? अभी निगेटिव साइन पुट करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, -17/20 इज लेस देन -13/20। समझ में आया? ओके, समझ में आया? ठीक है। और अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th और 8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या वो चेक करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चंस है 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चंस में हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिखेंगे, तो हमें एक तो डिनोमिनेटर सेम करके लेने हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर पाओगे। सो देखते हैं डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर सेम करके देखते हैं। सो 15/12 एंड 7/16 ये है। तो इसे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? एक तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं तो डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो भी कर सकते हो, या क्रॉस दोनों मेथड से करेंगे। चलो हम दोनों मेथड से करते हैं। ओके, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 16, 7 × 12। ओके, 15 × 16 करेंगे 24 आया। ओके, तो 240 आया और ये 84 आया, तो कौन बड़ा है? सो दिस इज ग्रेटर, 240 इज ग्रेटर देन 84। तो मेन फ्रैक्शन लिखना है 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, रूल नंबर 1 या जो रूल हमने पढ़े वो रूल यूज करके हुआ। लेकिन हमें अगर डिनोमिनेटर सेम करके करना है तो क्या करेंगे? तो देखेंगे, एक सिंपल सा करते हैं कैलकुलेशन। सो 15/12 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम करना है इसलिए। सो 15 × 16 अपना 240 हुआ था,
ये 12 इंटू 16 कितना आता है देखते हैं। वन 192 आया, 192। ओके, ये फर्स्ट नंबर हुआ। अभी सेकेंड नंबर 7/16 को 12 से करेंगे तो ये क्या आ रहा है देखो, 16 इंटू 12 तो ऑलरेडी अपना 192 है, और 12 7 का कितना होता है 84। तो अभी कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन अगर किया मैंने तो 240 बाय 192 और 84 बाय 192, तो कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम हुआ, कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। तो ये एक्चुअली क्या है 15/12 है, इससे हमने 16 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनाया था। मतलब एक्चुअली जो एग्जांपल है वो लिखना है आपको, तो वो क्या है अपना 15/12 एंड 7/16, तो कौन ग्रेटर आया, सो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। तो दोनों मेथड से इक्वल आता है आंसर, सेम आता है। आपको एक तो ये मेथड फॉलो करना है, नहीं तो ये मेथड फॉलो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ओके, दोनों मेथड करेक्ट है। अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव है ना, यहाँ पे निगेटिव है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये दोनों के निगेटिव साइन हटाएंगे। अगर ये निगेटिव साइन कब हटाना है हमें, अगर दोनों में भी निगेटिव साइन है, दोनों रैशनल नंबर में अगर निगेटिव साइन है तो ये हटाना है, नहीं तो नहीं हटाना है। ओके ओके, तो देखेंगे तो माइनस ये निगेटिव साइन हटाएंगे सो 25/8 यहाँ पे 9/4, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इस नंबर का डिनोमिनेटर सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18/8 बन गया। ओके, सो अभी कंपेयर करते हैं 25/8 एंड ये 18/8, तो कौन ग्रेटर है, हु इज ग्रेटर, 25/8 ग्रेटर है क्या 18/8 ग्रेटर, यस 25/8 ग्रेटर है। लेकिन अभी हमें निगेटिव साइन पुट करना है, निगेटिव साइन पुट किया 25/8 -25/8 -18/8, अभी बताओ कौन ग्रेटर है, अभी कौन है, अभी रिवर्स करना पड़ेगा साइन, सो ये ग्रेटर है। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है -25/8 एंड -9/4, तो इसमें ग्रेटर कौन आया, दिस इज ग्रेटर। ओके, समझ में आया, करते हैं नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 12/15 एंड 3/5, तो 12/15 को एज इट इज लिखा, यहाँ पे 3/15 3/5 डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 5 इंटू 3 इज 15, तो डिनोमिनेटर सेम हुए। 12/15 और 9/15 में कौन ग्रेटर है, यस 12/15 इज ग्रेटर, तो मेन क्वेश्चन लिखेंगे इज ग्रेटर देन 3/5। ओके, डन। ये एक मेथड से किया मैंने डिनोमिनेटर सेम करके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वेरीफाई करते हैं, चलो। सो 12 इंटू 5 and 3 into 15, 12 into 5 is 60 and 3 into 15 is 45, so 60 is greater than 45, so we can say that 12/15 is greater than 3/5 आया, सेम आंसर आया। देखो दोनों केस में सेम, कोई भी एक मेथड करो, ये करो डिनोमिनेटर इक्वल वाला मेथड करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करो, दोनों में से एक किया तो भी चलेगा। अभी लास्ट एग्जांपल इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, तो यहाँ पे निगेटिव नंबर वाला है तो निगेटिव नंबर पहले हटाएंगे, निगेटिव साइन हटाएंगे, सो 7/11 7/11 और यहाँ पे 3/4, तो इसे अभी देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 4, 3 इंटू 11, 28 एंड 33, हु इज ग्रेटर, who is greater, 33 is greater, but we have removed the negative sign, तो फिर से देना पड़ेगा रिमूव निगेटिव साइन फिर से। तो ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7/11 एंड 3/4, अगर ऐसा नंबर होता पॉजिटिव वाला होता तो ये बड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है, निगेटिव साइन देना है वापस उसको, तो निगेटिव साइन वापस देने के बाद कौन बड़ा हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, सो -3/4 इज लेस देन दिस -7/11। तो फिर से वेरीफाई करेंगे, अभी ये
क्रॉस मल्टीप्लाई वाला किया ना, तो डिनोमिनेटर सेम वाला करते हैं यहाँ पे, ओके। सो -11 इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -28/44, और ये -3/4 को करता हूँ 11 से मल्टीप्लाई, सो ये बन गया -33/44। तो अभी देखो कौन बड़ा है, -28/44 एंड यहाँ पे आ गया -33/44। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होता है, निगेटिव में, राइट। तो -28/44 इज ग्रेटर देन दिस। देखो यहाँ पे भी वही आंसर आया है, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन अपना ये है। सो -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4, ओके। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस बाय बोथ द मेथड्स, ओके। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मैथमेटिक्स में आपको एक्सपर्ट होने के लिए या मास्टर होने के लिए, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स मिले थे मैथ्स में, मुझे लास्ट ईयर मोर देन 90 मिले थे, मोर देन 95 मिले थे, लेकिन इस ईयर का सिलेबस अलग होगा, एडवांस होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे एडवांस ये कमिंग ईयर में हमें उससे एडवांस स्टडी करना है। सो मैथमेटिक्स में मास्टर होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए आपको रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। आप ऐसे सिर्फ, और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स रिवाइज कैसे करते हैं या पढ़ाई कैसे करते हैं, सिर्फ रीड करते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं तब तक आपको डाउट्स आएंगे नहीं। आपको ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि एग्जाम, आप घर पे आपको वो क्वेश्चन आता था, लेकिन एग्जाम में आप जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आप अटक गए, स्टक हो गए कि अभी इससे आगे की स्टेप आपको याद नहीं आ रही। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने वो रीड किया था। सिर्फ आपको रीड नहीं, कितना भी इजी होने दो, 2+3 होने दो, 5 आता है आपको पता है, लेकिन आपको वो सॉल्व करना है। जिस स्टूडेंट की मैथमेटिक्स की नोटबुक खराब हो, जितनी खराब हो, मतलब उसने जितना ज्यादा रफ किया होगा उसको मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिले होंगे, ये आपको याद रखना है। जिसकी मैथमेटिक्स की बुक नोटबुक एकदम क्लीन एंड टाइडी नीटली है, इसका मतलब उसने कॉपी करके लिखा है। तो मैथमेटिक्स की नोटबुक आपकी जितनी खराब हो, जितनी खराब मतलब आपको खुद से खराब नहीं करनी है, मतलब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वो प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सो प्रैक्टिस करना है, इजीली आपको नहीं आएगा, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको आउट ऑफ मार्क भी मिलेंगे मैथ्स में, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछो, मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 में। थैंक यू।